नमस्कार दोस्तों, बिंदी सीरियल की स्टोरी में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि अविराज काजल से मिलने जेल जाता है। उससे आगे पता लगता है कि अविराज काजल से मिलने के लिए स्पेशल परमिशन लेकर जेल जाता है और जेलर मैडम काजल को बोलती है कि कोई तुमसे स्पेशल परमिशन लेकर मिलने आया है। काजल सोचती है कि मेरी बेटी बिंदी या उसके भाई आए होंगे। वो बहुत उत्सुकता के साथ भाग भाग के जाती है और सामने देखती है कि अविराज उसके सामने खड़ा है और करवा चौथ का दिन है और अविराज उसके सामने वो तो बिल्कुल हक्का बक्का सी रह जाती है। सारे जेल में करवा चौथ की तैयारी कर रही है और उसका प्यार जो उससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है वो उसके सामने होता है। तो काजल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो गुस्से भरी नज़रों से अविराज को देखती है। अविराज भी काजल को देखकर सोचता है कि अब काजल से कैसे उगलवाया जाए कि वो क्या छुपा रही है। जो कंचन भैया जी को बताना चाहती थी वो काजल से उगलवाने के लिए स्पेशल परमिशन लेकर जेल में आता है उससे मिलने और पूरी रणनीति बनाकर सोचता है कि कैसे बातों को घुमा घुमा के इससे उगलवाया जाए कि ये क्या छुपा रही है। काजल अविराज से मिलने को मना कर देती है और वो कहती है मुझे इनसे बात नहीं करनी, लेकिन अविराज उसे धमकी देता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो बात ऊपर तक जाएगी। लेकिन काजल फिर थोड़ा सा रुक जाती है और सोचती है कि बात ऊपर तक जाए इससे अच्छा है कि अभी यहीं पे शांत हो जाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वो शांति से उससे मिलने को तैयार हो जाती है और बात करने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन वो मन में सोचती है कि जैसे अविराज उसे धोखा देकर उसके साथ इतना कुछ गलत किया, लेकिन अब वो ऐसा मौका उसे नहीं देगी और वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहेगी और उसे कुछ भी नहीं बताएगी, चाहे उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन अविराज भी मन में सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं तो काजल से उगलवा कर ही रहूंगा कि ये क्या छुपा रही है, इसीलिए शायद वो उससे मिलने वहां पे आया है। उधर बिंदी और बिंदी के मामा भी काजल से मिलने के लिए जेल के लिए निकलते हैं। उस दिन करवा चौथ का दिन होता है। बिंदी की मामी कहती है कि तुम आज उससे मिलने क्यों जा रहे हो, लेकिन बिंदी के मामा बोलते हैं कि आज मुझे काजल से मिलना बहुत ज़रूरी है और मुझे उससे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बिंदी को लेकर जेल के लिए निकल जाते हैं काजल से मिलने। तिहाड़ जेल में भैया जी भी सरगी लेकर जाते हैं जेल की सारी महिलाओं के लिए और वो जेलर मैडम को कहते हैं कि हम तो समाज सेवक हैं, हमें हर किसी का ध्यान रहता है, इन महिलाओं के हम भाई हैं और इसलिए हम सरगी लेकर आए हैं। उधर जेल में भैया जी काजल को सरगी देते हैं तो काजल भैया जी को एकटक देखी रह जाती है और वो ये सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और भैया जी भी काजल को मन परखने आए होते हैं कि काजल हमसे क्या छिपा रही है, आखिर काजल कुछ छिपा भी रही है या नहीं। वो काजल को सरगी देते हैं और वहां से जेलर मैडम उन्हें अपने साथ ले जाती है। लेकिन काजल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने लगती है। तभी उसे अविराज संभाल लेता है। यह देखकर उसके पंटर जो होते हैं, उसके आसपास घूमने वाले चमचे, वो भैया जी को बता देते हैं कि अविराज काजल को संभाल रहा था और उसे पानी पिला रहा था। यह सुनकर भैया जी अविराज को बुलाते हैं और उस पर बड़ा गुस्सा करते हैं और उस पर शक करते हैं कि कहीं तुम अपनी बीबी से फिर से तो प्यार नहीं करने लगे हो। लेकिन अविराज भैया जी को कहता है कि यह तो मेरा एक नाटक है, अगर मैं प्यार भरा नाटक नहीं करूंगा तो काजल मेरे जाल में कैसे फंसेगी। मुझे उसको अपने प्यार के जाल में फिर से फंसाना है और उसके मुंह से ये उगलवाना है कि वह क्या छुपा रही है। भैया जी अविराज को कहते हैं शाबाश मेरे चीते, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, अब तुम ही इस बात का पता लगा सकते हो। उधर काजल के भाई काजल से मिलने पहुंच जाते हैं और बिंदी और अपने भाई को देखकर काजल बहुत ज्यादा खुश होती है और काजल के भाई काजल से पूछते हैं कि इतने टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई तो तुम बताओ कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। फिर आखिरकार बिंदी अपनी जेलर मैडम से मिलने इधर उधर जाती है और वो बहुत अच्छे मोमेंट को याद करती है और उन्हें बताती है कि कैसे मैं अपने मामा के यहाँ खुश हूँ। कि तभी वो अकेले में काजल और उसके भाई बातचीत करते हैं और वो काजल अपने भाई को बताती है कि यह सब उसके अविराज के कारण हुआ है, जिसके लिए वो जेल पहुंच गई। शुरू से लेकर आखिरी तक की वो सारी बातें अपने भाई को बताती है। लेकिन जब वो कहती है कि मुझे जेल भेजने में बिंदी के पापा का हाथ है तो यह बात बिंदी वहां पे कोने में खड़ी सुन लेती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। बिंदी बहुत मासूम सी बच्ची है, वो समझ नहीं पाती कि ये मेरी माँ क्या कह रही है। मेरे पापा जिसने मुझे आज तक देखा नहीं या मैंने जिन्हें देखा नहीं है और किसी ने उनके बारे में मुझे बताया नहीं, वह मेरी माँ को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। बिंदी के दिमाग में बहुत सारे सवाल है, लेकिन बिंदी हैरान परेशान सी आंखों में आंसू लिए खड़ी है और वो सोच रही है कि क्या मेरी माँ सच कह रही है। लेकिन वो चुपके से सुन लेती है और वहां जाकर ऐसा नाटक करती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना।
उधर काजल अपने भैया को बताती है कि अविराज को बिंदी से किसी भी हालत में दूर रखना है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अविराज की परछाई बिंदी पर जरा सी भी पड़े। और काजल के भाई काजल को वादा करते हैं कि वो पूरी अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अभिराज को बिंदी से बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। इसी तरह वो घर चले जाते हैं। घर जाकर करवा चौथ के लिए गिफ्ट लेकर मेहंदी लेकर जाते हैं, और उसकी मामी थोड़ा सा मुंह बनाती है, क्योंकि वह सोचती है कि मेरे लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे आएंगे। लेकिन करवा चौथ होता है और वहाँ जेल में काजल जेल वाली औरतों के साथ खड़ी है करवा चौथ में, और घर में काजल के भैया जी उसकी अपनी वाइफ को गजरा गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर उसकी मामी नाराज़ हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे मामूली सा गजरा दे दिया, बल्कि उसने सोचा था कि उसे कोई सोने की हार मिलेगा। जेल के अंदर मंदिरा की एंट्री होती है, जो काजल का पीछा करती है और काजल के से बात उगलवाने के लिए भैया जी ने मंदिरा को भेजा होता है। और मंदिरा एक तरह की पागल और सन की कातिल है, जो बहुत सारे मर्डर किए हुए हैं, लेकिन वो जेल में काजल के पास जाती है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, जिससे काजल को हाथ में चोट लग जाती है और काजल घबरा जाती है कि ये कौन है जो मेरे पीछे बिना वजह पड़ी हुई है। लेकिन जब वो बोलती है कि मुद्दे की बात पे आते हैं, तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम भैया जी से क्या छुपा रही हो, और वो मुझे तुरंत से बता दो, और भैया जी को मैं बता दूंगी, आखिर तुम मुझसे कब तक बची रहोगी। यह कहकर काजल डर जाती है। वो कहती है कि भैया जी इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने एक मर्डर करने वाली औरत को जेल में मेरे से पूछने के लिए भेजा है, लेकिन वो खुद से वादा करती है कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं बिंदी को कुछ नहीं होने दूंगी, और मैं मंदिरा को क्या भैया जी को किसी को कुछ भी पता नहीं लगने दूंगी। और वो हिम्मत से काम लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे जेलर मैडम आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है, जिससे मंदिरा को वहाँ से भगा देती है। बोलती है तुम्हारी ड्यूटी यहाँ नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसी तरह मंदिरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन काजल को चोट आ जाती है हाथ में, और वो जेलर मैडम उसे हल्दी लगाती है, और इसी तरह वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी पता लगता है कि अविराज दोबारा से स्पेशल परमिशन लेकर जेल में आता है, एक दिन में दो दो बार, जिसे देखकर काजल बहुत हैरान होती है कि अविराज आखिर क्यों आया है उससे मिलने, वो भी आज ही के दिन। वो पुरानी यादों में चली जाती है कि किस तरह वो उससे प्यार का नाटक करता था, और आज वो आखिर क्यों बार बार उससे मिलने आ रहा है। लेकिन अविराज भी कम नहीं है, वो भैया जी के इशारों पे चलता है, और वो भैया जी को फुटेज दिखाता है कि जिसमें कंचन किसी से मिलने वाली थी, लेकिन वो फुटेज काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ भी उन्हें पता नहीं लग पाता है, जिसलिए उसे दोबारा से काजल से मिलने जाना पड़ता है भैया जी की अनुमति लेकर। और वो काजल से मिलता है, और वो उसे मिलकर उसे डराने की या प्यार से बहलाने फुसलाने की कोशिश करके उससे उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन काजल कुछ नहीं बताती है। उधर बिंदी मामी के हाथ में मेहंदी लगा रहे होते हैं बिंदी के मामा, तो बिंदी देखती है कि वहाँ पास में एक बिच्छू होता है जो उसकी मामी को डंक मारने वाला होता है, लेकिन बिंदी वहाँ आती है और उस बिच्छू को हटा देती है अपने हाथों से। बिच्छू का डंक बिंदी के हाथों में लग जाता है। सभी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर के पास चलो, लेकिन बिंदी बड़े प्यार से कहती है कि ऐसे तो छोटे मोटे इलाज हम घर पे ही कर लेंगे। और इस तरह उसके मामा बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक मामूली सी 10 साल की इतनी सी बच्ची ने अपने जीवन के 10 साल कैसे जेल में गुजारे होंगे, और वो बिंदी को सहानुभूति वाली नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं कि कितनी समझदार है बिंदी। यहीं पे वो बिंदी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और अपनी बहन को याद करते हैं। भैया जी को उनके चमचों का फ़ोन आता है, और वो भैया जी को बताते हैं कि शरद लैंड हो चुके हैं और उन्हें क्या सीधे घर लेकर आ जाएं। भैया जी का मूड ऑफ हो जाता है। वो कहते हैं अब शरद भी आ गया उसका दिमाग ख़राब करने, और वो कहते हैं सीधा उसे घर ले आओ। अविराज भैया जी से पूछता है कि आखिर शरद में ऐसी क्या बात है जो आपको इतना गुस्सा आ गया। तो भैया जी अविराज को बताते हैं कि शरद उनका साला है, जो उनकी कुंडली में सांप बनकर बैठा हुआ है, और वो उनको बहुत ज़्यादा शक करता है, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहते हैं। अविराज सोचता है कि क्या शरद और कंचन का कोई कनेक्शन है इस बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद कंचन से मिल गया हो या कंचन को शरद के बारे में कुछ पता हो। इस बारे में वो गुत्थी सुलझाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे बिंदी और बिंदी के मामा का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे बिंदी की मामी बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसे सोने का हार नहीं मिला करवा चौथ में, लेकिन वो बिंदी उनकी पूरी कोशिश करती है कि उनकी लड़ाई को सुलझा सके और छोटी मोटी तकरार को दूर कर सके। अविराज जेल में काजल को धमकाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे क्या छुपा रही हो, जल्दी से बताओ। और वहाँ मंदिरा काजल के पीछे पड़ी हुई है, यह जानने के लिए कि काजल
काजल क्या छुपा रही है जिससे वो तुरंत भैया जी को अपडेट कर सके। काजल के पीछे दोनों सवार हो चुके हैं। काजल उनसे बचना चाहती है लेकिन वो बच नहीं पा रही है। अविराज काजल से पूछता है लेकिन काजल उसे नहीं बताती। वहीं मंदिरा भी उसे घेर लेती है और वो भी उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसे नहीं बताती कुछ भी नहीं। वहाँ बिंदी के मामा बिंदी को स्कूल लेकर जाते हैं और टाइगर सर से बोलते हैं कि बिंदी का एडमिशन इसी स्कूल में करना है। लेकिन टाइगर सर उन्हें बोलते हैं कि अगर बिंदी कक्षा 5 की जगह 6 के पेपर दे दे तो बिंदी को स्कॉलरशिप भी मिलेगी और उसका एडमिशन फ्री में हो जाएगा। लेकिन बिंदी के मामा कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये इनका एडमिशन नहीं कराना चाहते और इसलिए ऐसा टफ टास्क दे दिया है जिससे बिंदी परीक्षा में फेल हो जाएगी और उसे एडमिशन नहीं मिल पाएगा स्कूल में। लेकिन बिंदी के मामा टीचर सर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मैं पूरी फ़ीस भरने को तैयार हूँ लेकिन आप इसका एडमिशन कर दीजिए। यहाँ पे बिंदी अपने मामा को समझाती है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगी और हमें फुल स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे हमें फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी और उन फ़ीस के पैसों से हम मामी के लिए हार लेकर आ जाएंगे जिससे मामी खुश हो जाएगी। बिंदी की परीक्षा शुरू होती है और तभी वहाँ माही भी परीक्षा देने आता है अपने राज चाचू के साथ। राज चाचू यानी अविराज जो बिंदी के पिताजी हैं, लेकिन बिंदी को इस बारे में पता नहीं है, ना ही अविराज को इस बारे में कुछ भी पता है। परीक्षा शुरू होती है लेकिन लाडली वहाँ पर बैठी देख रही होती है और वो सोचती है कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो बिंदी परीक्षा में पास हो जाएगी, यहाँ पे भी वो मुझे पीछे छोड़ देगी। ऐसा वो नहीं चाहती क्योंकि वो चाहती है कि हर चीज़ में वही आगे रहे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया सूझता है और वो वहाँ पे रखी पानी की बोतल को बिंदी की एग्ज़ाम सीट में गिरा देती है जिससे उसकी एग्ज़ाम सीट पूरी तरह से भीग जाती है और टीचर उसे लेने से मना कर देती है। बिंदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो सोचती है कि मैं तो अब परीक्षा में फ़ेल हो जाऊँगी, मामा मेरी फ़ीस कैसे भरेंगे, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पे बैठा माही उसे देखता है और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे सुखा दूंगा। और वो अपने राज चाचू के पास जाता है और उनसे कहता है कि कार में जो फ़ैन है उसे लेकर आओ, मेरी फ्रेंड की मदद करनी है। और वहाँ पे राज बिंदी के पास आता है तो देखता है, वो बोलता है कि ओहो ये लड़की तो अनाथ नहीं है, अच्छा हुआ उस दिन मैंने इसका किडनैप नहीं किया, हम बाल बाल बच गए, अगर ये अनाथ होती तो इतने बड़े स्कूल में क्या कर रही होती। और वो सोचता है क्या इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, लेकिन जैसे ही बिंदी उसकी तरफ देखती है वो कोई रिएक्ट नहीं करती। तो अविराज सोचता है कि हाँ पहचाना तो इसने मुझे नहीं है, मैं बाल बाल बच गया। और वो वहाँ जाता है और उसकी एग्ज़ाम सीट को छोटे से फ़ैन से सुखाता है और उसकी मदद करता है। बिंदी अविराज को थैंक यू बोलती है और माही अविराज के साथ चले जाते हैं घर। लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम सीट उसकी सबमिट हो जाती है। टीचर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित करते हैं और वो बताते हैं कि 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी जिसमें पहला नाम माही का होता है और दूसरा नाम बिंदी का होता है। यह सुन के बिंदी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी फ़ीस माफ़ हो चुकी होती है। अब वो स्कूल जा पाएगी और उसे कोई फ़ीस भी जमा नहीं करनी पड़ेगी और उसके मामा के ऊपर लोड भी नहीं आएगा जो कि वो लेने वाले थे पूरी रात रात भर काम करके। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बिंदी और बिंदी के मामा घर जाते हैं और सोने का हार लेकर जाते हैं और बिंदी के मामा अपनी वाइफ को दिखाते हैं सोने का हार, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो घर पे बताते हैं कि बिंदी ने एग्ज़ाम में परीक्षा पास कर ली है। और लेकिन उसकी मम्मी को खुशी इस बात की होती है कि उसे सोने का हार मिल चुका होता है। लाडली बोलती है बिंदी को तूने चीटिंग करके पास किया होगा, लेकिन उसकी मामी भी यही बोलती है कि तू पास होने वालों में से तो है नहीं, बहुत टफ पेपर होता है 1 क्लास आगे का, तूने कैसे पास किया। इस पर सारे परिवार वाले उससे बोलते हैं अरे बिंदी को कम समझ रखा है क्या। तभी बिंदी बोलती है कि मामी मेरे पास होने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने मुझे मीठा ना खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए थे, क्योंकि आपने मेरी थाली से मिठाई उठाई थी और मेरे एग्ज़ाम में वही 20 नंबर का एग्ज़ाम पेपर आया था कि मीठा ना खाने के फ़ायदे बताओ, और मैंने सारे फ़ायदे लिख लिए थे जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नंबर मिले और मैं पास हो गई। इस पर सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इसी तरह वहाँ पे खुशी का माहौल बन जाता है। उधर भैया जी अविराज को कहते हैं कि सर दर्द की गोली लेकर आना, क्योंकि उनका साला घर पहुंच रहा है, सीधा दिल्ली से इधर की ओर रवाना हो चुका है। क्योंकि उन्हें पता है कि उनका साला बहुत बड़ा सक्की है और उनका साला घर आता है तो उनको बहुत बड़े ताने कसता है और बोलता है कि दूसरे की दौलत पर बड़े ऐसो आराम कर रहे हो, और इस तरह से वो भैया जी को बहुत ज़्यादा ताने कसता है। लेकिन भैया जी बड़े पेशेंस से काम लेते हैं और बड़े मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं। इसी तरह माही भी वहाँ आ जाता है और वो अपने मामा के साथ ऊपर कमरे में जाता
जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। और वो अपने मामा को एक कमरे में ले जाता है जहाँ एक पुराना संदूक पड़ा होता है और वो उसमें दिखाता है कि उसकी बचपन की सारी निशानियाँ होती हैं, उसका टॉवल, उसके खिलौने, उसके सब कुछ उसकी मम्मी की निशानी होती है आखिरी, और वो अपने मामा को दिखाता है। माही के मामा माही को बताते हैं कि उसकी मम्मी बहुत सुंदर कढ़ाई किया करती थी, जो उसने हैंकी बनाया करती थी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करती थी। इस तरह माही उनसे बोलता है इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही और ना ही मुझे ऐसी कोई हैंकी मिली है। लेकिन माही के मामा बोलते हैं कि वो तुम्हें सर्वेंट बता सकते हैं, और वो इस तरह सर्वेंट के पास पूछने चले जाता है और वहाँ पे शरद माही का मामा वहाँ पे उनकी चीज़ों को देखता है और उसे एक पुराना मोबाइल मिलता है जो वो कहता है ये तो मैंने पल्लवी को राखी पर गिफ्ट किया था। और वो उस मोबाइल को इमोशंस के साथ खोलता है और उसकी बैटरी लो होती है, वहाँ पे चार्जर ढूंढ के वो चार्जिंग लगाता है। जैसे ही वो चार्ज हो जाता है, ऑन करता है, देखता है कि उसमें पल्लवी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं। उनमें से वो एक वीडियो पे क्लिक करता है जिसमें वो देखता है कि पल्लवी अपने भैया को वीडियो बना के सेंड करने वाली होती है और वो उन्हें बता रही होती है कि भैया मेरी जान खतरे में है, भैया जी यानी कि उसका पति दयानंद उसे मारने वाला है, जिससे उसके और उसके बच्चे की जान खतरे में है। इस तरह वो वीडियो बनाती है, तभी पीछे से दयानंद आ जाता है और उनकी सारी जो घटना होती है जिसमें वो पल्लवी को मार रहा होता है वो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। शरद को वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप से कहता है कि मुझे अभी यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए वरना मैं इस दयानंद का ना जाने क्या हाल कर दूंगा। तभी वहाँ पे दयानंद भैया आ जाते हैं और वो उन्हें ताना कसते हुए कहते हैं कि साले साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी शरद का मुंह गुस्से से बहुत ज़्यादा हैरानी भरा लाल हो जाता है और वो दयानंद भैया की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे माही भी आ जाता है। माही अपने पिताजी यानी भैया जी को बोलता है कि पापा क्या मैं अपने 3 दोस्तों को बुला सकता हूँ अपने बर्थडे की पार्टी में। उसके पापा कहते हैं कि बिल्कुल बुला सकते हो, आपको जिनको जिनको बुलाना है आप बुला लो। लेकिन माही कहता है मुझे उन्हें इन्वाइट करने जाना होगा। तभी शरद बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा माही, मैं भी तुम्हारे दोस्तों को घर देख लूँगा और इसी बहाने मथुरा घूम भी लूँगा। इसी तरह शरद वहाँ से निकल जाता है माही के साथ उसके दोस्तों के घर और वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ से निकल गया वरना ना जाने क्या हो जाता। वहाँ पे भैया जी बड़ी हैरान और परेशान अविराज को फ़ोन लगाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैंने शरद के चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन देखा है। जब मैं वहाँ पे आया तो उसका मुँह पीला पड़ा था, वो ना जाने हमसे क्या छुपा रहा है और उसके दिमाग में हमारे खिलाफ कुछ तो चल रहा है। यह भैया जी अविराज को बताते हैं। अविराज कहता है भैया जी से कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। तभी भैया जी कहते हैं कि तुम पता लगाओ कि क्या शरद काजल से मिलता तो नहीं है और वहाँ पे जेल में जाके सब कुछ पता लगाओ कि काजल से कौन कौन मिलने आता है। अविराज भैया जी को वादा करता है कि मैं जेल में जाता हूँ स्पेशल परमिशन लेकर और सब कुछ पता लगाता हूँ। बिंदी के मामा के घर बिंदी के नाम एक पार्सल आता है। बिंदी उस पार्सल को लेती है तो वह लिखा होता है तिहाड़ से, यानी कि वो जेल से उसकी मैया ने भेजा होता है। बिंदी जब उस पार्सल को खोलती है तो उसमें एक रुमाल निकलती है और उस रुमाल में बी से कढ़ाई की होती है। तभी वहीं पे एक और रुमाल होती है जिसमें पी नाम से कढ़ाई की होती है। बिंदी सोचती है बी माने बिंदी, यानी बी तो मेरा नाम है, यह मैया ने मेरे लिए लिखा है और यह रुमाल मुझे भेजी है, लेकिन यह पी नाम किसका है और ये मुझे क्यों भेजी है, यह सोचती है। तभी वो अपने मामा को भी बताती है कि मामा यह पी नाम की रुमाल मैया ने भेजी है, लेकिन पी तो ना आपका नाम है, ना मामी का नाम है, ना लाडनी का नाम है, ना भैया का नाम है, लेकिन ये पी नाम किसका है। तभी जेल में काजल पल्लवी दीदी को याद करती है और उन्हें बोलती है कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ, अगर आज आप जिंदा होती तो आज आप कितना खुश होती, क्योंकि आज आपके बेटे का जन्मदिन है। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे। और वो सोचती है कि देखो पल्लवी दीदी मैंने आपके लिए क्या बनाया है, और वो वहाँ पे ढूंढती है और उसे वो रुमाल नहीं मिलती पी नाम वाली, और वो सोचती है रुमाल कहाँ चले गई। फिर वो कहती है हो सकता है वो बिंदी के पास चली गई, अगर वो बिंदी के पास गई है तो ज़रूर वो सुरक्षित ही रखेगी उस रुमाल को। तभी बिंदी के घर शरद और माही पहुंच जाते हैं और वो उनको इनवाइट करते हैं कि माही के बर्थडे में उनको आना है। इसी तरह बिंदी की मामी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आई है और बिंदी के तो इतने बड़े दोस्त हैं और वो उसका वेलकम करती है। इस तरह वो बिंदी को इन्वाइट करते हैं। तभी शरद कहता है मुझे एक कॉल करके आना है माही, तब तक तुम यहाँ पे बैठो। और वो कॉल करता है भैया जी को और भैया जी को वो बड़ी धमकी देता है, तो भैया जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे यह देखना होगा कि क्या भैया जी क्या करेंगे और शरद उन्हें कैसे बताएगा कि उसे सच पता चल चुका है कि उसने पल्लवी दीदी का खून किया है।